हाय एवरीवन, मैं मंजर और आप अपना पसंदीदा चैनल अकाउंटेंसी जोन देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि टैली ERP 9 में 35 मोस्ट यूजफुल एंट्री के बारे में। दोस्तों, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं या आप टैली में 31 मार्च को आप बुक्स ऑफ अकाउंट का फाइनलाइजेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को आप बिगनिंग से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो सके। शुरू करने से पहले आपसे एक बार मैं और कह देता हूं कि इस वीडियो को बिगनिंग से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को टैली में फाइनलाइज कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद हम एक कंपनी को बना लेते हैं। कंपनी को जब बना लेते हैं तो इसमें क्या करना होगा, अब क्या करना हमको होगा कि एंट्री के बेसिस पर हम लेजर को बनाएंगे। टैली में लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप एंट्री को देखते हैं। एंट्री सबसे पहले जो हमारी एंट्री है, जो हमारी पहली एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विद फॉलोइंग। अपने बिजनेस में जब बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे हमने क्या किया, इस एंट्री में हमने कैश 60,000 रुपये को बिजनेस में लगाया है और गुड्स 2 लाख रुपये का लगाया। साथ साथ जो हमारी एसेट्स है जो बिजनेस में हम लगा रहे हैं वो 40,000 रुपये की लगा रहे हैं। इसकी जो दोस्तों हमारी एंट्री बनती है वो कैश अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये। चूँकि अब इस एंट्री को जो हमने इस बेसिस पे बनाया, गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए, जो हमने आपको मॉडर्न रूल बताया था, जो हमारे नए व्यूवर्स है और हमारी पिछली वीडियो उन्होंने नहीं देखा है, इसका मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दे, उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एंट्री को बनाने का, टैली में जनरल एंट्री बनाने का आपको तरीका मालूम हो जाए, आप उसे सीख सकें। जब तक आप जनरल एंट्री को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, आप बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करता हूँ, आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि आप हमारी उस वीडियो को जरूर देखें जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, पहली एंट्री के बारे में हम बात करते हैं कि हमने जो कैश अकाउंट डेबिट किया था वो गोल्डन रूल में हमने रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए हमने 60,000 रुपया डेबिट कर दिया। क्योंकि हमारा रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट पार्ट कम्स इन, जो बिजनेस में चीजें आती है, जो वस्तुएं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए हम डेबिट कर देते हैं। तो हमने इस तरीके से कैश अकाउंट को डेबिट 60,000 रुपये कर दिया और साथ में हमने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट 2 लाख रुपया किया है। चूंकि परचेज हमने क्या है, हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको भी हम लगा रहे हैं, तो हमने इस तरीके से परचेज अकाउंट को, चूंकि बिजनेस में वस्तु आ रही, तो हमने रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए हमने क्या, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया यहाँ पे। और साथ साथ हम जब बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं तो हम कुछ एसेट्स हमारे पास अगर रहती है तो उसको भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने जो एसेट्स को डेबिट किया है वो रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर डेबिट किया है। और साथ साथ हमने क्या किया, 2 कैपिटल अकाउंट को हमने क्रिएट किया। अब दोस्तों, इसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट यानी टैली ERP 9 में कैसे पास करते हैं, चलिए हम टैली को खोल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अकाउंट इन्फो पर आने के बाद लेजर पर आते हैं, क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो हमने परचेज अकाउंट को टाइप करके एंटर पे आते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को चूज करते हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुड्स को लेते हैं। गुड्स को लेने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ एसेट्स का भी लेजर बना लेते हैं। उसका जो अंडर या ग्रुप रखते हैं हम फिक्स एसेट्स में रख देते हैं। फिक्स एसेट्स में रखने के बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना है। देन हमें क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। दोस्तों, कैश का हमने लेजर इसलिए नहीं बनाया कि टैली ERP 9 हमें प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का लेजर हमें बना के देता है, तो इस बेसिस पर हमने कैश के लेजर को नहीं बनाया है। अब साथ साथ क्या बनाएंगे, हम कैपिटल का भी एक लेजर बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। देन हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को लिस्ट ऑफ ग्रुप से चूज करते हैं। देन हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, एंट्री बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, अकाउंटिंग बाउचर पर जाते हैं। अकाउंटिंग बाउचर पर जाने के बाद हमको सबसे पहले जो एंट्री बनाना है हम उसको एक बार खोल कर देख लेते हैं। हमारा पहली एंट्री जो बिजनेस शुरू करने वाली थी, तो इसके लिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, परचेज अकाउंट को डेबिट किया, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करके 2 कैपिटल अकाउंट हमने क्रिएट किया है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी एंट्री जो हमारी बनेगी वो अकाउंटिंग बाउचर में हमारी F6 में बनेगी। क्योंकि जब बिजनेस में हम पैसा आता है तो क्या होता है दोस्तों, वो पैसा आता है वो डेबिट होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में पैसा रिसीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पैसा को डेबिट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है कि क्रेडिट साइड वाला जो होता है कैपिटल, उसको चूज कर लेते हैं। उसकी जितनी भी वैल्यू होती है एंट्री में उसको यहाँ ले लेते हैं।
देन क्या करते हैं, कैश अकाउंट को चूज करते हैं। कैश अकाउंट आइए एंट्री खोलकर देख लेते हैं कितना उसमें कैश डेबिट था। तो कैश हमारा 60,000 डेबिट था, परचेज 2 लाख रुपया डेबिट है और एसेट 40,000 रुपया डेबिट है। तो सबसे पहले हम 60,000 रुपया यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कैश अकाउंट में। देन हम क्या चूज करते हैं, परचेज अकाउंट को चूज करते हैं, 2 लाख रुपया टाइप कर लेते हैं। देन हमें क्या लेना है, एसेट्स को लेना है 40,000 रुपये से। इस तरीके से हम एंट्री बनाने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आइए चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। हमारी जो अगली एंट्री है, गुड्स बॉट फ्रॉम दिलीप अनरजिस्टर्ड 1 लाख रुपया, यानी हमने अपनी फर्म में दिलीप से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, जो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। जब अनरजिस्टर्ड डीलर से माल हमने खरीदा है तो क्या इसको बनाया है, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और दिलीप के अकाउंट को हमने क्रिएट कर दिया। क्योंकि दिलीप क्या हो रहा है, हमारी फर्म में देने वाला हो रहा है, यानी दिलीप से हम माल खरीद रहे हैं, दिलीप हमें क्या हो रहा है, माल को देने वाला हो रहा है। तो हमने पर्सनल अकाउंट को फॉलो करते हुए दिलीप अकाउंट को यानी क्रिएट द गिवर को हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया। और जो कुछ चूंकि हमारे बिजनेस में गुड्स आ रही है तो हमने क्या किया, वस्तु आने वाली चूंकि रियल अकाउंट में आता है और रियल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आने वाली वस्तु बिजनेस में होती है उसको हम डेबिट करते हैं। आइए दोस्तों इसकी एंट्री को टैली ERP9 में कैसे बनाते हैं उसे हम सीख लेते हैं। अब टैली ERP9 खोल लेते हैं। टैली ERP9 खोलने के बाद हम दोबारा से बैक करके अकाउंट इन्फो पे आते हैं। चूंकि हमने लेजर किसी का नहीं बनाया है तो इसलिए हम आपको लेजर बनाकर एंट्री बनाना सिखा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी। देन हम क्या करते हैं, क्रिएट पर आते हैं। हम क्या यहाँ टाइप करते हैं परचेज अकाउंट। चूंकि हमने लेजर बना लिया है इसलिए दोस्तों हम परचेज अकाउंट का दोबारा लेजर नहीं बनाएंगे। दिलीप का हमने नहीं बनाया, दिलीप अकाउंट के लेजर को बना लेते हैं। अब चूंकि दिलीप से हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो ये क्या होता है, हमारी फर्म से लेनदारी इसकी यानी क्रेडिटर हो रहा है, ये संडी क्रेडिटर में जाएगा। देन हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर है तो हम रजिस्ट्रेशन टाइप से हम क्या चूज करते हैं, अनरजिस्टर्ड को टाइप चूज करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए क्या करते हैं, दोबारा से हम अकाउंटिंग बाउचर पर जाते हैं। अकाउंटिंग बाउचर पर जाने के बाद हम इस एंट्री को F9 में पास करते हैं। F9 प्रेस करेंगे। चूंकि एज इनवॉइस मोड आ रहा है, अब इसको बाउचर मोड में करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एज बाउचर लिखा हुआ है। आप इसको कंट्रोल V प्रेस करके भी हम इसे खोल सकते हैं। आइए दोस्तों शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम Ctrl+V को प्रेस करते हैं तो हम एक अकाउंटिंग बाउचर मोड पे आ जाते हैं। हम अब क्या करना है, हमको क्रेडिट पर आते हैं। क्रेडिट में हमको क्या लेना है, अब एंट्री खोल के देख लेते हैं। तो जो हमारा क्रेडिट था वो दिलीप था और जो डेबिट में है वो परचेज अकाउंट है। तो इसके बेसिस पर हमने क्या किया, पहले क्रेडिट चूंकि यहाँ पर पूछ रहा है तो हम क्रेडिट को चूज कर लेते हैं। देन हम आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, जो अमाउंट क्रेडिट होगा उसको टाइप कर लेते हैं। देन हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हुए हम डेबिट में परचेज अकाउंट को चूज कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगली एंट्री जो हमारे दोस्तों है, गुड्स सोल्ड टू रहमान अनरजिस्टर्ड 30,000 रुपया। ये रहमान को हमने माल बेचा है 30,000 रुपये का। तो रहमान क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में आता है। जो कि जितने भी नाम होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। हमने रहमान को चूंकि रिसीवर और हमने डेबिट किया और हमारे पास से गुड्स जा रही है, यानी हम सेल करते हमारे पास से गुड्स जा रही है। तो अब जो गुड्स होती है वो रियल अकाउंट में होती है और जो रियल अकाउंट का सेकंड पार्ट होता है वो क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरीके से रहमान को हमने जब माल बेचा है तो रहमान रिसीवर हो गया। पर्सनल अकाउंट को फॉलो करते हुए हमने इस एंट्री में रहमान को डेबिट किया है और चूंकि हमारे पास से वस्तु गुड्स जा रही है तो जाने वाली जो चीज होती है वो क्रेडिट होती है। रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए हमने सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया। अब इसकी एंट्री को बनाने के लिए हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद हम अकाउंट इन्फो पे आते हैं, लेजर पर आते हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ क्रिएट करते हैं। अब यहाँ रहमान, चूंकि हमने लेजर नहीं बनाया था, हमने रहमान का लेजर टाइप कर लिया। देन क्या करेंगे, चूंकि सप्लाई की जा रही है, इसको माल बेचा जा रहा है अकाउंटेंसी जोन के भी आप की तरफ से, इसलिए क्या हो रहा है कि रहमान इसके अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी जोन के अकॉर्डिंग रहमान रिसीवर हो रहा है। तो रहमान को हमने क्या किया, संडी रिटर्न में डाला, चूंकि इसकी देनदारी बन रही रहमान की अकाउंटेंसी जोन में। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हुए रजिस्ट्रेशन टाइप पर आते हैं और हम क्या करते हैं, अब अनरजिस्टर्ड को चूज करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन हम अगला जो हमारा लेजर टाइप में सेल्स अकाउंट का सेल्स अकाउंट टाइप करने के बाद हमें यहाँ क्या एप्लीकेबल लगना है और गुड्स को ले लेना है। देना में क्या करना है, आगे बढ़ते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग वाउचर पर जाते हैं, F8 को प्रेस करते हैं, देन हम क्या करते हैं, एज वाउचर पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं या कंट्रोल V प्रेस करते हैं। जब हम कंट्रोल V प्रेस करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, काउंटिंग वाउचर मोड में आ सकते हैं। देन हमें क्या करना है, रहमान को ले लेना है। रहमान के अमाउंट को चेक करने के लिए हम दोबारा से एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हो रहमान का जो अकाउंट डेबिट था वो 30,000 रुपया था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 30,000 रुपया टाइप कर लेते हैं। देन हमें क्या करना, आगे बढ़ते हुए पर्टिकुलर फील्ड में हम क्या चूज करते हैं, सेल्स अकाउंट को चूज कर लेते हैं। देन क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब जो हमारी अगली एंट्री है दोस्तों, गुड्स रिटर्न टू दिलीप, यानी हमने दिलीप से गुड्स को परचेज किया था, बाय किया था। अब क्या होता है कि जब डिफेक्टिव गुड्स होता है तो जिससे हम माल परचेज किए रहते हैं उसको क्या करते हैं, हम लौटाते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम टैली को खोल लेते हैं। टैली को खोलने के बाद अकाउंट इन्फो पे आते हैं, देन लेजर पे आते हैं, क्रिएट करते हैं। दिलीप का लेजर हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो हमको क्या बनाना होगा, परचेज रिटर्न का लेजर हम बना लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या लेते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स को लेने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग वाउचर पर आते हैं। काउंटिंग वाउचर पर आने के बाद F7 को प्रेस करते हैं। F7 चूंकि जब गुड्स का रिटर्न होता है काउंटिंग वाउचर में तो हम इसकी एंट्री जो बनाते हैं जनरल में बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने जनरल वाउचर को चूज करने के बाद अब जिसको माल लौटाया जा रहा है, दिलीप को लौटाया, दिलीप के अकाउंट को यहाँ डेबिट कर देंगे। क्योंकि इस एंट्री में क्या हो रहा है दोस्तों, हम गुड्स रिटर्न टू दिलीप, यानी दिलीप क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पर्सनल अकाउंट को फॉलो किया। पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करेंगे, कितना अमाउंट है, 10,000 रुपया। इस तरीके से हमारे पास से गुड्स जा रही तो हमने क्या किया, टू परचेज रिटर्न को हमने 10,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जब रियल अकाउंट का दूसरा पार्ट कहता है कि जाने वाले जो वस्तु चीज होती है, सामान होता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो क्रेडिट होता है। अब इसकी एंट्री किस में हम बना रहे हैं, जर्नल वाउचर में बना रहे हैं। चूंकि जो माल वापसी की एंट्री होती है या हम कोई एसेट्स उधार यानी क्रेडिट पर परचेज करते हैं या सेल करते हैं, इसकी एंट्री भी हम क्या करते हैं, जर्नल वाउचर में पास करते हैं। तो अब दिलीप के अकाउंट को हम डेबिट यहाँ पे कर रहे हैं। चूंकि दिलीप क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है माल का, दिलीप को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। अब बिल से एडजस्ट होने के बाद हम क्या लेते हैं, क्रेडिट में क्या लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम परचेज रिटर्न को चूज कर लेते हैं। देन इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री जो हमारी है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रहमान। चूंकि रहमान को हमने इस एंट्री में गुड्स को सप्लाई किया था, तो इसके बिहाफ में रहमान क्या कर रहा है, जो डिफेक्टिव गुड्स था वो हमको लौटा रहा है। तो हमारी फर्म यानी अकाउंटेंसी जोन फर्म में गुड्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट को फॉलो करेंगे। रियल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि दोस्तों इस एंट्री में तो हमारे पास वस्तु आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न को। अब चूंकि रहमान क्या हो रहा है, ये गिवर हो रहा है, पर्सनल अकाउंट को फॉलो करते हुए क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। तो अब चलिए दोस्तों इसकी एंट्री बनाते हैं। इसकी एंट्री बनाने के लिए हम सबसे पहले सेल्स रिटर्न का लेजर बना लेते हैं। इसके लिए अकाउंट इन्फो पे आते हैं, लेजर पे आते हैं, क्रिएट करते हैं और सेल्स रिटर्न को यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। देन इसका जो अंडर होगा लिस्ट ऑफ ग्रुप से हम सेल्स अकाउंट को चूज करते हैं। देन इसमें गुड्स समेट डालते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चूंकि हमने रहमान का लेजर ऑलरेडी बना रखा है, तो इसलिए रहमान का लेजर हम नहीं बनाते हैं। एस का बटन प्रेस करके बैक आते हैं, काउंटिंग वाउचर पर आते हैं। देन क्या चूज करते हैं, F7 प्रेस करके हम जनरल को चूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि जब गुड्स की रिटर्निंग होती है, जब हम माल को वापस करते हैं, चाहे हमारे पास माल वापस आता है, तो इसकी एंट्री जो होती है वो जर्नल में पास होती है। तो इसलिए हमने जनरल मोड को चुना है। अब चूंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास गुड्स आ रही है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब उसकी वैल्यू को देखने के लिए हम एंट्री को खोल लेते हैं। एंट्री में देख सकते हैं कि 2,000 रुपया डेबिट है, तो हमने यहाँ क्या 2,000 रुपया टाइप कर लिया। देन हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पर रहमान के अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे। क्योंकि रहमान क्या हो रहा है, गिवर हो रहा है, देने वाला हो रहा है हमारी फर्म को। इस बेसिस पर हमने रहमान को क्रिएट कर दिया और बिल से एडजस्टमेंट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो हमारी अगली एंट्री है दोस्तों, क्या है, पेमेंट मेड टू दिलीप इन कैश 8,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम।
इस एंट्री में क्या हो रहा है दोस्तों, दिलीप अकाउंट क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है, तो हमने डेबिट कर दिया और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हमने रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से जब हम गुड्स, अब जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के अगेंस्ट में जो हमें छूट मिलती है वो हमारी इनकम होती है। तो और हम इनकम के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन, जो हमारे लाभ होते हैं, जो हमारी इनकम से आय होती है वो क्या होती है दोस्तों, क्रेडिट होती है। तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसकी एंट्री को टैली में बनाते हैं। टैली में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट इन्फो पे आते हैं, लेजर पे आते हैं और डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर बनाते हैं। अब चूंकि ये हमारी इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को चूज करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं, F5 प्रेस करते हैं तो आपको पेमेंट वाउचर मिलता है। आपको दोस्तों पता होगा कि जब हम किसी को भुगतान करते हैं, चाहे एज ए कैश करें चाहे एज ए चेक करें, तो इसकी एंट्री जो होती है दोस्तों हम पेमेंट मोड में बनाते हैं। या कोई हम बिजनेस में एक्सपेंस करते हैं तो क्या होता है, इसकी एंट्री भी हम किस में बनाते हैं दोस्तों, पेमेंट वाउचर में बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दिलीप को पेमेंट किया जा रहा है। दिलीप के अकाउंट में कितनी वैल्यू है, 40,000 रुपये। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 40,000 रुपये को यहाँ डेबिट कर देते हैं। देन क्या करेंगे, इस बिल से रजिस्टर होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैश को चूज करते हैं। यहाँ कैश की जो वैल्यू है वो 38,500 हमने ले लिया। इस तरीके से डिस्काउंट रिसीव हमें जो हो रहा है 1,500 रुपया हो रहा है। क्या करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी अगली एंट्री है वो कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहमान 27,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500 रुपया। इस एंट्री में क्या हो रहा है दोस्तों, रहमान से हमको क्या हो रहा है, भुगतान मिल रहा है, यानी पेमेंट मिल रहा है। तो रहमान को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। कितना मिल रहा है, 28,000 रुपया मिल रहा है। लेकिन दोस्तों 28,000 रुपये हमने उसके रहमान के अकाउंट को क्रेडिट किया है, लेकिन हमें जो कैश मिल रहा है वो 27,500 मिल रहा है और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है, 500 किया है। यानी दोस्तों रियल अकाउंट में क्या कहता है कि आने वाली वस्तु होती है डेबिट होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब चूंकि डिस्काउंट अलाउ कर रही है, हमारा एक्सपेंस है, तो हमने नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करते हुए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज हमने क्या किया, एक्सपेंस और लॉस, क्योंकि हमारा जब किसी को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हमारा बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसके बेसिस पर हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर दिया। अब चूंकि रहमान क्या हो रहा है, हमें देने वाला हो रहा है, तो रहमान को हमने क्या किया, 28,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। आइए दोस्तों इसकी एंट्री टैली ERP9 में कैसे बनाते हैं। टैली ERP9 को खोल लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, अकाउंट इन्फो पे आते हैं, लेजर पे आते हैं, क्रिएट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको डिस्काउंट अलाउ का एक लेजर टाइप कर लेना है। देन हमें क्या करना है, इसका जो हम ग्रुप चूज करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। अब यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पर जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के बाद चूंकि हम पैसा रिसीट हो रहा है तो F6 से प्रेस करेंगे और रहमान के अकाउंट को लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में कितनी वैल्यू आई है देख लेते हैं। इसकी वैल्यू जो थी 28,000 रुपया थी, तो 28,000 रुपया यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ये बिल से एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैश को चूज कर लेते हैं। कैश 27,500 था, 27,500 यहाँ ले लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउ को चूज करने के बाद हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारे इसमें अगली एंट्री है दोस्तों, गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स RD एक रजिस्टर्ड डीलर है ऑन 2.5% CGST and 2.5% HGST टैक्सेबल अमाउंट व 20,000। हम अपनी फर्म में माल खरीद रहे हैं खन्ना ब्रदर्स से, तो हमारी फर्म में खन्ना ब्रदर्स क्या हो रहा है, देने वाला हो रहा है। तो ये जो चूंकि खन्ना ब्रदर्स एक रजिस्टर्ड डीलर था, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उसका बिल अमाउंट है वो 21,000 रुपया है और जो हमारी परचेज वैल्यू है 20,000 है। हमने इस पर क्या किया है, हमने CGST 2.5% 500 रुपया दिया है और HGST हमने 2.5% 500 रुपया दिया है। दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे लोकल परचेज लिखा है 5%। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो इस गुड्स को हम जो परचेज कर रहे हैं खन्ना ब्रदर्स, ये एक लोकल पार्टी यानी स्टेट लेवल की पार्टी है, इसलिए हमने यहाँ पर आपके क्लैरिफिकेशन के लिए लोकल परचेज टाइप कर दिया ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए।
और आगे जो हमने इनपुट CGST 2.5% अकाउंट लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि हम जब गुड्स को परचेज करते हैं, जिस टैक्स का भुगतान करते हैं, GST का भुगतान करते हैं, वो इनपुट यानी हमारे खरीदने पर जो हम खरीदने पर टैक्स देते हैं वो इनपुट होता है। इसलिए मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन की यहाँ पर इनपुट CGST लिख दिया और इनपुट SGST लिख दिया, ताकि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाए कि ये जो हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो इनपुट लगता है, और जब गुड्स को सेल करते हैं तो आउटपुट लिखते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका लेजर बनाएंगे, तो इसके लिए टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद अकाउंट से इन्फो पे आते हैं, देन लेजर पर आते हैं, इसके बाद इंटर प्रेस करके इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोकल परचेज को लिखते हैं 5% अकाउंट, इसका जो अंडर रहेगा दोस्तों ये परचेज अकाउंट से रहेगा। देन क्या करेंगे, एप्लीकेबल लेंगे। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप इनपुट लिखेंगे, इनपुट CGST 2.5% अकाउंट। अब इसका जो दोस्तों अंडर रहेगा वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब माल खरीद रहे हैं, जो गवर्नमेंट को उस माल खरीदने पर हम टैक्स अदा करते हैं, उस यानी जो हम GST देते हैं, तो उसमें हमने क्या लिया, इनपुट CGST 2.5%। इसलिए इसका जो चूंकि एक तरीके हमारी ये लाइबिलिटीज थी, हम क्या करते हैं, इसको ड्यूटी टैक्सेस के अंदर में रख दिया हमने। अब यहाँ पर GST टाइप ऑफ ड्यूटी, हम GST को चूज कर लेते हैं। अब देन क्या करते हैं, इस पर सेंट्रल टैक्स को लेते हैं। अब क्या परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 2.5% टाइप करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या इनपुट SGST 2.5% टाइप कर लेते हैं। अब इसको भी हम क्या लेते हैं, ड्यूटी टैक्स में लेते हैं, GST में लेते हैं। अब स्टेट टैक्स में लेने के बाद 2.5% डालने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उसका नाम टाइप कर लेते हैं, इसका जो अंडर रखते हैं संडी क्रिएटर रखते हैं, चूंकि हम इससे गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ये लोकल पार्टी है, उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। यहाँ पे ये रेगुलर है, और उसका जो भी GST नंबर रहेगा टाइप करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए क्या करते हैं, काउंटिंग वाउचर पे जाते हैं, देन F9 को प्रेस करते हैं, कंट्रोल V प्रेस करते हैं काउंटिंग वाउचर के लिए। अब यहाँ क्या करते हैं, एंट्री को खोलते हैं पहले। अब एंट्री खोलकर हम देखते हैं कि लोकल परचेज 5% 20,000 है, इनपुट CGST 2.5% 500 है, इनपुट SGST 2.5% 500 है, टू खन्ना ब्रदर्स 21,000 है। सबसे पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, जो कि वहाँ पर खन्ना ब्रदर्स क्रेडिट था, तो हम सबसे पहले खन्ना ब्रदर्स को चूज कर लेते हैं। जिस तरीके से टैली में पूछता है उसी तरीके से हम चूज करते रहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जितनी वैल्यू होगी वैल्यू को ले लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लोकल परचेज को लेते हैं, लोकल परचेज कितना 20,000 है। अब यहाँ पर क्या ले दोस्तों, इनपुट CGST 2.5% 500 और इनपुट SGST 2.5% को चूज करने के बाद हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री जो हमारी है, यहाँ पर goods bought for cash on 2.5% CGST and 2.5% SGST and payment made by ICICI Bank taxable amount was 5,000। अब दोस्तों इसकी एंट्री आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, इसका बटन को प्रेस करके हम अकाउंट इन्फो पर आते हैं, फिर देन लेजर पर आते हैं, क्लिक करते हैं। क्योंकि दोस्तों उस एंट्री में हमने ICICI बैंक का हम लेजर नहीं बनाया था, इसका लेजर बना लेंगे। और इसका जो अंडर ग्रुपिंग जो तो बैंक अकाउंट रहेगा, चूज करने के बाद देन क्या करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग वाउचर पर आते हैं, F5 प्रेस करते हैं। चूंकि गुड्स को परचेज कर रहे थे, F5 या पेमेंट में पास कर सकते हैं, और F9 में यानी परचेज में भी परचेज वाउचर में भी पास कर सकते हैं। आइए दोस्तों एंट्री खोलकर एक बार और देख लेते हैं कि लोकल परचेज कितनी वैल्यू 5,000 है, और बैंक का अकाउंट जो हमारा है 5,250 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को चूज कर लेते हैं। कितनी वैल्यू दोस्तों, यहाँ पे 5,250 रुपया है। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लोकल परचेज को लेते हैं, इसकी जो वैल्यू दोस्तों 5,000 है। इनपुट CGST को हम लेते हैं, कितनी वैल्यू दोस्तों 125 रुपया यहाँ पर है। और इनपुट SGST जो इसकी वैल्यू है 105 यानी 125 रुपया है। आप एक बार एंट्री खोल के देख भी सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। जो हमारी अगली एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम गुलशन कलेक्शन RD, जो एक रजिस्टर्ड डीलर है, RD डेली ऑन 5% IGST टैक्सेबल अमाउंट हुआ 30,000। यानी हम गुलशन
कलेक्शन से जो हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं ये अदर स्टेट की पार्टी है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमने IGST को बनाया है, IGST यहाँ आप इसकी एंट्री देख लेंगे। इंटर स्टेट परचेज 5% अकाउंट डेबिट हमने 30,000 रुपया के इनपुट IGST हमने लगाया 1500 रुपया टू गुलशन कलेक्शन, चूंकि गुलशन कलेक्शन से हम खरीद यहाँ पर हमने क्या किया इसे क्रिएट कर दिया। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब बैक करते हैं। बैक करने के बाद अकाउंट इन्फो पे आते हैं। अकाउंट इन्फो पे आने के बाद लेजर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों क्या करते हैं, इंटर स्टेट, चूंकि सप्लाई इंटर स्टेट का मतलब ये होता है कि जब हम अदर स्टेट के गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको क्या बोला था, इंटर स्टेट परचेज बोला जाता है, या हम ये भी ले सकते हैं परचेज फ्रॉम अदर स्टेट। देन हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद इसका जो ग्रुप रखते हैं वो परचेज अकाउंट को लेते हैं। यहाँ पर गुड्स को चूज करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद चूंकि लेजर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनपुट क्या लिखते हैं, इनपुट IGST का हेड बनाते हैं 5% अकाउंट। यहाँ पे टाइप करने के बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस में आते हैं। देन हम क्या करते हैं, GST को लेते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स को चूज करने के बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 5% अकाउंट लेते हैं। देन क्या करते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद हम गुलशन क्या, गुलशन फैब्रिक्स का हम गुलशन, सॉरी दोस्तों गुलशन कलेक्शन था तो हमने गुलशन कलेक्शन का लेजर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद इसका जो अंडर रहेगा सिंडिकेटर रहेगा, चूंकि ये एक अदर स्टेट की पार्ट थी, दिल्ली की थी, दिल्ली चूज कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, रेगुलर लेंगे और जो उसका GST नंबर था उसको चूज करने के बाद टाइप करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के बाद क्या करते हैं, काउंटिंग वाउचर पर आते हैं, F9 को प्रेस करते हैं। देन क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं यहाँ पे गुलशन, क्योंकि क्रेडिट है यहाँ पे क्रेडिट चूज कर लेते हैं। अब उस एंट्री खोल के देख लेते हैं कि दोस्तों एंट्री क्या थी। उसकी एंट्री जो इसकी है गुलशन के खाते में जो 31,500 है, हम यहाँ 31,500 को टाइप कर लेते हैं। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज को चूज कर लेना है 30,000। यहाँ पे चूज करने के बाद हम इस पे इनपुट IGST को चूज कर लेते हैं। देन इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारी अगली एंट्री है, सर्विस टेकन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी हमने एक सर्विस लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट से 4,000 की GST 9% एंड SGST 9% पेमेंट में बाय ICICI बैंक। हमने चूंकि चार्टर्ड अकाउंट हमने खाते का ऑडिट कराया था। अब उससे क्या हो रहा है, हम उसको GST का पेमेंट, सॉरी दोस्तों उसको सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा इस तरीके से एक्सपेंस, या हम सर्विस को बाय करें परचेज करें तो हमारे करके एक्सपेंस भी माना जाएगा। इसका ग्रुप आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम इसे एक्सपेंसेस में का भी हेड चूज करके बना सकते हैं, या टैली में हम इसको क्या ले सकते हैं, सर्विस परचेज, यानी परचेज में भी डाल के इसको एंट्री बना सकते हैं। एस का बटन प्रेस करते हैं, अकाउंट इन्फो पर आते हैं। देन क्या करते हैं, लेजर खोलते हैं। अब यहाँ लिखते हैं ऑडिट फीस को लेते हैं। दोस्तों एक बार हेड कोड चेक कर लेते, हमने क्या टाइप GST ऑडिट फीस लिखा था, तो यहाँ पर क्या टाइप करेंगे दोस्तों, GST ऑडिट फी को टाइप कर लेते हैं। कितना परसेंट वाली सर्विस दोस्तों 18% थी, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। देन क्या करेंगे, इसको परचेज अकाउंट को चूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए इसको सर्विसेज मिलेंगे दोस्तों, सर्विसेज में डालने के बाद क्या करें, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इस चूंकि हम सर्विस जो ले रहे हैं वो स्टेट के अंदर की थी, यहाँ पर CGST यहाँ पर लेंगे 9% कर ले, हेड बनाएंगे। इसका जो अंडर रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में था, GST में जाएगा। अब यहाँ सेंट्रल टैक्स को चूज करने पर 9% लेने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इनपुट GST का को भी 9% बनाते हैं, इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालते हैं, GST में लेते हैं। देन क्या करते हैं, इंटीग्रेट सॉरी दोस्तों स्टेट टैक्स को चूज करते हैं, 9% लेते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ चूंकि ICICI बैंक का पहले से हमने लेजर बना रखा है, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, आगे बैक होते हुए अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं। अब चूंकि हम सर्विस परचेज करता, परचेज में भी पास कर सकते हैं या पेमेंट में भी पास कर सकते हैं इस एंट्री को। तो हमने परचेज वाउचर को ओपन कर लिया। परचेज वाउचर को ओपन करने के बाद यहाँ पर ICICI बैंक को चूज कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या करना होगा, अब क्या करते हैं, हम लोग एंट्री खोल लेते हैं। एंट्री खोल के देख लेते हैं तो ICICI बैंक जो क्रेडिट है 4,720 रुपया है, तो हम यहाँ 4,720 रुपया टाइप कर लेते हैं। देन क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, GST ऑडिट फी लेते हैं यहाँ पे 18%। अब इसकी जो वैल्यू थी 4,000 थी, हम इस तरीके से इनपुट CGST लेंगे 9% और इनपुट SGST लेते हैं हम यहाँ पे
9%। देन क्या करेंगे दोस्तों, इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगली एंट्री जो हमारी है दोस्तों, क्या है इसमें ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज ऑन लास्ट डेट ऑफ द मंथ, एंट्री नंबर 8, 9, 10 एंड 11। दोस्तों हमने जो 8, 9 और 10, 11 में एंट्री पास की थी, अब उसका क्या कर ITC अवेलेबल में हमने एक हेड बना दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया ITC अवेलेबल में। परचेज करने पर GST का पेमेंट किया है 2.5% और आपका 9% जो हमने इनपुट GST दिया था, उसको हम क्या उस सारे को खत्म करके हम क्या ITC अवेलेबल में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंट्री इसकी एंट्री बनाने के लिए टैली में हम टैली को क्या करते हैं, दोबारा से ओपन कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, एस के बटन को प्रेस करके अकाउंट से इन्फो पे आते हैं, लेजर पे आते हैं, क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ITC अवेलेबल का हेड बना लेते हैं। देन क्या करते हैं, इसको डिटेल टैक्सेस में डालते हैं और यहाँ पर DT टैक्सेस में डालते हैं दोस्तों, अदर में डाल के इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग वाउचर पर आते हैं। काउंटिंग वाउचर पर आने के बाद F7 को प्रेस करते हैं। F7 प्रेस करके जनरल वाउचर पर आते हैं। अब एंट्री को खोलते हैं। अब एंट्री में जो मैंने क्या डेबिट किया, ITC अवेलेबल को हमने डेबिट किया 3070 रुपये से। तो हम क्या करें, यहाँ पर भी क्या लेंगे, ITC अवेलेबल लेंगे 3470 रुपया टाइप कर लेंगे। अब इसमें दूसरा जो क्रेडिट था हमारा, टू इनपुट CGST 2.5% 500 रुपया, टू इनपुट SGST 2.5% 500 रुपया। यानी हम यहाँ पर कई बार लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट CGST को एक बार में ले लेते हैं। यानी इनपुट CGST 2.5% जो 500 यहाँ पर ये देख लेते हैं और इनपुट CGST 2.5% यहाँ पर भी 125 रुपया है, तो हम यहाँ 625 रुपया एक बार में चूज कर लेते हैं। यानी मतलब क्या होता है कि यहाँ एंट्री को दो बार किया गया है, दो बार टाइप किया गया है। तो हम टैली में जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इन जितना भी इनपुट CGST 2.5% का हेड रहेगा उसको उसके सारे अमाउंट का टोटल का क्यूमुलेटिव फिगर ले लेंगे, यानी टोटल फिगर ले लेंगे। अब इस तरीके से हम क्या चूज करते हैं, हम इनपुट CGST सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना चूज कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 500, ये हो गया इनपुट CGST 2.5% वाला। अब इनपुट CGST 2.5% यहाँ पे 125, यहाँ पर क्या टाइप करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 625 टाइप कर लेते हैं। इसी तरीके से अब जैसे हम यहाँ पर दोस्तों 625 हमने टाइप किया, आप देख सकते हैं जो करंट बैलेंस रहेगा इनपुट CGST का यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि जो हमने टैक्स का पेबल, जो हमने माल खरीदने पर जो हमने टैक्स का पेमेंट किया है, अब उसकी चूंकि हमारी ITC होती है, तो हम ITC को क्या करेंगे, ITC में ट्रांसफर करेंगे, ताकि इसका आप जब गुड्स को सेल करें, माल को सप्लाई करेंगे, तो उससे हम इसका क्रेडिट ले सकें। इसके बाद हमने जो एंट्री के बेसिस पे जो हमारी जो अगला इनपुट हम क्या करेंगे, इनपुट SGST यहाँ पे चूज करते हैं 2.5%, यहाँ पे 625 जैसे हम टाइप करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे करंट बैलेंस जो दोस्तों का ये 0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप GST का पेमेंट बनाते हैं, जब टैली में GST का पेमेंट का एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये एंट्री बड़ी रिलेवेंट दोस्तों होती है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह देखिएगा और समझिएगा। अब इसमें अगली एंट्री में जो हमारा आ रहा है इनपुट SGST आ रहा है, तो इनपुट SGST को हम इस तरीके से चूज कर लेते हैं 625। उसके बाद जो हमारा आ रहा है इनपुट IGST दोस्तों आ रहा है 1500 रुपया। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, इनपुट IGST को लेते हैं यहाँ दोस्तों 1500 रुपया टाइप कर। जैसे हम 1500 टाइप कर देखेंगे कि आपका यहाँ भी करंट जो बैलेंस होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा इनपुट 9% वाली जो वैल्यू यहाँ पर देख ले 360 रुपया 360 ले लेते हैं। इस तरीके से हम इनपुट जो हमारा SGST 9% यहाँ पर भी 360 ले लेने के बाद इस एंट्री को हम दोस्तों क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली एंट्री है वो हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड टू आलोक RD है on 2.5% CGST एंड 2.5% SGST टैक्सेबल वैल्यू टू 20,000। मतलब क्या होता है दोस्तों, इस एंट्री में मैंने आलोक को माल सप्लाई किया है GST पर, जिसका अमाउंट था 20,000। इसकी एंट्री दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसको टैली में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं। देन क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो पर आते हैं, लेजर पर आते हैं, क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आलोक के नाम को ले लेते हैं, इसको संडी डेटर में डालते हैं।
देन क्या कर चुकी है दोस्तों, हम एंट्री में देखते हैं कि एक लोकल पार्टी यहाँ पर आउटपुट CGST दोनों लगा हुआ, इसलिए यहाँ क्या ये लोकल पार्टी है। इसके बेसिस पर मैंने क्या किया, उत्तर प्रदेश को चूज किया। यहाँ पर चूंकि रजिस्टर्ड पहले हमने रेगुलर ले लिया। अब जो भी आप लोग का GST नंबर आएगा डालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आउटपुट CGST कैल बनाएंगे 2.5% अकाउंट। इसका जो अंडर रहेगा ड्यूटी टैक्सेस में होगा, GST में आएगा। देन क्या होगा, सेंट्रल में आएगा 2.5% ले लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से आउटपुट GST का भी हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे दोस्तों। इसको भी हम किस में ड्यूटी टैक्सेस में डालते हैं, GST में लेते हैं और स्टेट टैक्स को चूज करने के बाद 2.5% परसेंटेज आप कैलकुलेशन में टाइप करने के बाद एक्सेप्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे सप्लाई लोकल है तो यहाँ लोकल सेल टाइप करेंगे 5%। देन इसका क्या अंडर रहेगा, सेल्स रहेगा। इसको एप्लीकेबल करते हैं, यहाँ गुड्स ले लेने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस एंट्री को बनाने के बाद क्या करते हैं, काउंटिंग वाउचर पर जाते हैं, F8 को प्रेस करते हैं, कंट्रोल V प्रेस करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में आने के लिए। देन क्या करते हैं, आलोक को चूज करते हैं। देन हम डेबिट अमाउंट पे आते हैं। अब अमाउंट को देख लेते हैं कितना अमाउंट आलोक का है, 21,000 है। यहाँ 21,000 को टाइप कर लेते हैं। देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते हैं लोकल सेल 5%। तो लोकल सेल की जो वैल्यू है 20,000 है, आउटपुट CGST 500 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20,000 को टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या उसके बाद क्या लेते हैं, आउटपुट CGST क्या हो जाएगा 500 और क्या हो आउटपुट SGST 500 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। टाइप करने के बाद क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली जो हमारी दोस्तों एंट्री इसमें है कि गुड्स सोल्ड टू सुहेल कलेक्शन RD है ऑन फॉर कैश ऑन 2.5% CGST एंड 2.5% GST टैक्सेबल अमाउंट वाज 14,000। आप इसकी एंट्री देख सकते हैं दोस्तों, क्या है इसकी एंट्री बनी हुई है। अब इसकी एंट्री को टैली में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से सेल्स वाउचर पे आ जाते हैं। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे कैश ले चुकी है हमारे पास, जो ये एक तरीके से नगद सेल है। और नगद सेल करने पर जो हमें कैश मिला है वो कितना मिला है, 14,700 रुपया मिला है। तो यहाँ पे 14,700 टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पे लोकल सेल कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे। लोकल सेल हमारा जो है वो 14,000 रुपये, 14,000 रुपये टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे, आउटपुट CGST यहाँ पर कितना अमाउंट है दोस्तों, 350 रुपया है। तो 350 रुपये यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इसी तरीके से आउटपुट SGST को यहाँ पे ले लेंगे 350 रुपया। देन क्या करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगली एंट्री जो दोस्तों, गुड्स सोल्ड टू कोलकाता कलेक्शन ऑन 5% IGST टैक्सेबल अमाउंट 80,000 रुपया। मतलब क्या, हमने कोलकाता कलेक्शन को माल बेचा 80,000 रुपये का। अब चूंकि अदर स्टेट में सेल हो रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट IGST का भी हेड बनाएंगे और इंटर स्टेट सेल्स का भी एक हेड बनाएंगे। यानी टैली में इसका अलग अलग दोनों का कोलकाता कलेक्शन का भी हम लेजर बनाएंगे। टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद एस के बटन को प्रेस करते हैं, अकाउंट से इन्फो पे आते हैं, लेजर पर आते हैं, क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे कोलकाता कलेक्शन का हम यहाँ लेजर टाइप करते हैं। देन क्या करते हैं, इसका जो अंडर रहेगा संडी डेटा रहेगा, क्योंकि इसकी माल की सप्लाई दी जा रही है वेस्ट बंगाल की पार्टी, वेस्ट बंगाल को चूज कर लेंगे। और जो वहाँ का GST नंबर रहेगा कोलकाता कलेक्शन का ले लेंगे। देन क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट IGST का भी क्या करेंगे दोस्तों, लेजर बनाएंगे 5% अकाउंट। देन क्या करेंगे, इसको ड्यूटी टैक्सेस में डालते हैं, GST में लेते हैं। IGST के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स को चूज करते हैं, 5% अकाउंट को चूज डालने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चूंकि एक तरीके से इंटर स्टेट सेल्स है, तो इंटर स्टेट दोस्तों ये इंटर स्टेट सेल्स है, तो हम इंटर स्टेट सेल्स को टाइप कर लेंगे 5% अकाउंट। देन क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट पर आएंगे, एप्लीकेबल लेंगे, यहाँ पे गुड्स लेने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसकी एंट्री बनाने के लिए क्या करते हैं, काउंटिंग वाउचर पे जाते हैं, F8 को प्रेस करते हैं, कंट्रोल V से F8 को प्रेस करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, कंट्रोल V से काउंटिंग वाउचर पर आते हैं। अब इसी एंट्री को खोल के दोस्तों हम देखते हैं, 84,000 रुपये कोलकाता कलेक्शन अकाउंट डेबिट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री को आगे बढ़ते हुए कोलकाता कलेक्शन को लेंगे। यहाँ पे 84,000 रुपये डेबिट अमाउंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, टाइप कर लेंगे। देन हमें क्या लेना है, इंटर स्टेट सेल्स लेना है। कितना लेना है दोस्तों, यहाँ पे आइए दोस्तों एंट्री खोल के देख लेते हैं।
तो इस एंट्री में देख ले इंटर स्टेट जो से 80,000 रुपया, तो 80,000 यहाँ पे टाइप कर लेंगे। देन हमारा क्या रहेगा आउटपुट IGST रहेगा 5%, यहाँ पे 4,000 रुपये आ गया ऑटोमेटिक। आप एंट्री खोल के चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा IGST जो अमाउंट है वो 4,000 रुपये आ रहा है। अब क्या करें दोस्तों, इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो 16 नंबर की एंट्री है GST एंड सप्लाई ट्रांसफर टू GST पेएबल हेड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, यानी जो हमने 13, 14 नंबर और 15 नंबर की जो हमने गुड्स की सप्लाई की थी, अब उसका जो हमने GST का कलेक्शन था, जो हमने GST कलेक्ट किया था, अब उसको हम क्या कर रहे हैं GST पेएबल हेड में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद हम एक लेजर को बनाते हैं GST पेएबल के नाम से। देन क्या करना है, इसका जो अंडर ग्रुप ही रहेगा ड्यूटी टैक्सेस में रहेगा। देन क्या करते हैं अदर GST में लेते हैं, सॉरी दोस्तों अदर्स में लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसको दोस्तों एंट्री बनाने के लिए क्या करना है, हमको अकाउंटिंग वाउचर पे आना है। देन क्या करना है, ट्रांसफर के लिए हम F7 को चूज करते हैं, यानी जर्नल को चूज करते हैं। जर्नल को चूज करने के बाद एंट्री को हम खोलते हैं। एंट्री खोलते हैं कि आउटपुट जो हमारा GST 2.5% कितना है 850 रुपये, और आउटपुट SGST 2.5% अकाउंट है 850 रुपये। आउटपुट IGST 5% अकाउंट 4,000 रुपये टू GST पेएबल। यानी दोस्तों हमने जो GST पर सेल किया था और उसके अगेंस्ट में जो और हमने क्या किया तो उस पर जो GST का कलेक्शन किया था, जो हमें GST मिला था, उसको हम क्या कर रहे हैं GST पेएबल में, यानी पेमेंट करने के लिए GST पेएबल हेड में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसकी एंट्री को हम चलिए दोस्तों हम क्या कर जर्नल में बनाते हैं। जर्नल खोलने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो हेड था वो आउटपुट था। आउटपुट CGST 2.5% हमने क्या ले लिया। अब इसकी जो वैल्यू दोस्तों 850 रुपया, 850 को हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। देन हमने क्या किया है, D प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर फील्ड पर आएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी आउटपुट हम क्या लेते हैं SGST 2.5% 850 रुपया लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर D को प्रेस करते हैं और फिर देन क्या करते हैं, पर्टिकुलर फील्ड पे आते हैं। यहाँ पर हम क्या लेते हैं आउटपुट IGST लेते हैं। इसकी वैल्यू चेक कर ले दोस्तों, इसकी वैल्यू जो थी वो 4,000 रुपया थी। 4,000 को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू टाइप करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि जैसे हम टाइप करने में एंटर करते हैं, हमारा जो करेंट बैलेंस होता है वो 0 हो जाता है। देन क्या करेंगे, जो हमारा चूंकि इस बैलेंस को हमने 0 करके इसका जो टोटल अमाउंट था हमने इसको GST पेएबल के हेड में हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। देन क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों हम काम कब करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको फरवरी के महीने का में 31 मार्च को 2020 को आपको GST का अगर पेमेंट करना होता है तो हम फरवरी के मंथ में क्या करेंगे, फरवरी के लास्ट में यानी 29 फरवरी को इसको क्या करेंगे, जो हमारी ITs जो हमारे जितने भी हमने माल खरीदने पर इनपुट GST पेमेंट किया था और जो हमने माल बेचने पर आउटपुट GST के रूप में हमने जो टैक्स कलेक्शन किया था, तो इनपुट और जो हमारा GST था उसको हमने क्या किया, ITC हमारी हो गई, उसको ITC हमने हेड में पिछली एंट्री में हमने क्या किया, उसको ITC के हेड में हमने ट्रांसफर कर दिया था। अब जो हमने माल सप्लाई किया उस पर जो हमें GST का कलेक्शन हुआ है, इसके जितने भी GST के कलेक्शन के आउटपुट के हेड थे उसको हमने क्या किया, GST पेएबल के हेड में हमने ट्रांसफर किया है। इसके बाद वाले में जो आने वाली एंट्री होगी उसमें आपको बताएंगे इस ट्रांसफर करके हम GST का पेमेंट कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, इस एंट्री को पास करने के बाद क्या किया दोस्तों, एक्सेप्ट कर लिया। अब जो हमारी अगली एंट्री है दोस्तों क्या है, इसमें पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम Alok in full settlement of his account and deposited into ICICI बैंक। हमें क्या मिला, आलोक से हमें पैसा मिला है, हमने पैसे को क्या किया, ICICI बैंक हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, यानी क्या क्या डिपॉजिट कर दिया है। तो इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद F6 को प्रेस करते हैं, रिसीट वाउचर हमें मिलता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आलोक के अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं। तो आलोक के अकाउंट को हम देख लेंगे कितना था, 21,000 रुपया था, हमने 21,000 यहाँ पे टाइप कर लिया। देन हम आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, ICICI बैंक को चूज करते हैं। इसमें कितनी वैल्यू थी, इसके अकाउंट में कितनी वैल्यू दोस्तों थे, 20,000 थी। हमने क्या किया, 20,000 को यहाँ पे टाइप कर लिया। देन हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए हम पर्टिकुलर डिस्काउंट अलाउ को चूज करते हैं। डिस्काउंट अलाउ को चूज करने के बाद हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है कि कैश डिपॉजिटेड इन आईसीआईसीआई बैंक 50,000 रुपये। हमने कैश बैक क्या किया है आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट किया। इसकी एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, F4 प्रेस करते हैं, यानी F4 प्रेस करने पर हम काउंटर पर आते हैं। जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास से क्या होता है, कैश आउट होता है। तो हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम क्या क्रेडिट आउट गोज आउट जाने वाली चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं, एंट्री खोल के देख लेते हैं, 50,000 रुपया है तो 50,000 रुपया टाइप कर ले। देन क्या करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को चूज करते हैं। इस एंट्री को दोस्तों क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली एंट्री है, कैश विड्रॉन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक 20,000। हमने क्या किया, आईसीआईसीआई बैंक से 20,000 रुपया नगद निकाला है। जब नगद निकालते हैं, नगद बैंक में जमा करते हैं दोस्तों, इसकी जो एंट्री होती है वो कंट्रा यानी F4 को जब प्रेस करते हैं तो कंट्रा मिलता है, कंट्रा में पास होती है। अब जब इसीलिए हमने क्या किया, फिर F4 प्रेस करके कंट्रा को ओपन कर लिया। देन हम क्या कर रहे हैं, अब विड्रॉल करें तो जाहिर सी बात है बैंक गिवर होगा, देने वाला होगा। तो बैंक के अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं। कितना है वैल्यू थे दोस्तों खोल के एक बार और चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि 20,000 बैंक अकाउंट था, तो हमने यहाँ पर भी 20,000 को टाइप करने के बाद आगे बढ़ते हुए अब डेबिट हमने क्या चूज किया, चूंकि हमारे बिजनेस में कैश उतना आ रहा है जितना हमने विड्रॉल किया है, हम कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करते हैं। फिर देन क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली एंट्री SMS चार्ज बाई आईसीआईसीआई बैंक का 65 रुपया। जब दोस्तों हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक क्या करता है कि सर्विस के नाम पर कुछ ना कुछ पैसा एक इंटरवल के बाद एक टाइम के बाद काटता रहता है। तो जब बैंक आपके अकाउंट से कोई रकम या पैसा या अमाउंट काटता है तो इस तरीके से हमारे बिजनेस का वो एक्सपेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, बैंक के चार्जेस को डेबिट करते हैं। अब चूंकि ये पैसा बैंक से कम होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 5 को प्रेस करते हैं। 5 को प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, बैंक का चार्जेस का लेजर लेना है। क्योंकि हमने बैंक का चार्जेस का लेजर नहीं बनाया तो दोस्तों अगर डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो Alt+C प्रेस करेंगे यहीं पर पर्टिकुलर फील्ड में, और यहाँ बैंक का चार्जेस का लेजर आप बना लेंगे। इसका जो अंडर रहेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव रहेगा। देन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसकी वैल्यू जो थी 65 रुपया, हमने 65 रुपया टाइप कर लिया। देन हम क्या कर, चूंकि हमारा जो अमाउंट है वो बैंक से कम हो रहा है तो बैंक इसके अकॉर्डिंग क्या गिवर हो गया, देने वाला हमने बैंक अकाउंट को हमने पर्सनल अकाउंट को फॉलो करते हुए क्या किया, क्रेडिट कर दिया। देन क्या करेंगे दोस्तों, इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी एंट्री अगली है, लेट फी पेड ऑन लेट फाइलिंग ऑफ GST थ्रू चालान फॉर द प्रीवियस मंथ CGST 8,000 एंड HGST 8,000। दोस्तों मैं आपको एक चालान खोल कर दिखा देता हूँ। फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर एक चालान दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं कि इस चालान के जो हमारे फी है, जो यहाँ पर लेट फी का हेड है, इसमें 8,000 रुपया CGST है और 8,000 रुपया HGST। इस तरह की कुल टोटल अमाउंट जो हो रहा है इसका 16,000 रुपया हो रहा है। दोस्तों इसको हमने क्या किया, चालान के थ्रू पेमेंट किया था। इसकी एंट्री हमको टैली में कैसे बनानी है, तो एंट्री खोल के हम देख लेते हैं कि लेट फी पेड ऑन लेट फाइलिंग ऑफ GST थ्रू चालान फॉर द प्रीवियस मंथ CGST 8,000 एंड HGST 8,000। अब जो हमने आपको चालान देखा है सर, उसके मुताबिक हमने एक एंट्री यहाँ पर बना लिया है। उस चालान में हमने आपको दिखाया था CGST 8,000 रुपया था और HGST 8,000 रुपया था, और इसको हमने क्या ICICI बैंक से पेमेंट किया है। अब इसकी एंट्री को दोस्तों टैली में कैसे बनाते हैं, तो टैली को दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर पे आते हैं। पेमेंट वाउचर पे आने के बाद अब यहाँ पर हमें एंट्री के अकॉर्डिंग, जो हमने एंट्री बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, यहाँ पे लेट फी को हम 16,000 रुपये डेबिट करते हैं और इसमें CGST और HGST का जो 8,000 अमाउंट था हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर दिया है। तो हमने ICICI बैंक से हमने 16,000 रुपया क्रेडिट कर दिया है। अब दोस्तों हम इसकी एंट्री को टैली में हम लोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट फी को यहाँ पर डेबिट करेंगे। हमने इसका लेजर नहीं बनाया, लेजर बनाने के लिए क्या करते हैं, Alt+C करते हैं और लेट फी का हम यहाँ क्या करते हैं, लेजर एक बनाते हैं। देन क्या करते, इसका जो अंडर होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। देन क्या करना है हमको दोस्तों, नॉट एप्लीकेबल यहाँ चूज करना है। देन क्या करना, हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 16,000 रुपये हम टाइप कर लेते हैं। 16,000 रुपये टाइप करने के बाद यहाँ जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, यानी जिस बैंक से आपने चालान बनाया इस बैंक को चूज करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगली एंट्री हमारी जो है
एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी एंड टैक्स लाइबिलिटीज पेड बाय आईसीआईसीआई बैंक। हमने क्या किया था पिछली एंट्री में आईटीसी का और जीएसटी जो कलेक्शन का हमने क्या किया अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब इसमें क्या करेंगे उसका हम पेमेंट बनाएंगे। अब एंट्री नंबर 12 और 16 को देख सकते हैं कि उसमें क्या था, तो उसके मुताबिक हम क्या कर रहे हैं उसके अनुसार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसका हम टैक्स जो फरवरी के मंथ में हमारा टैक्स का कलेक्शन हुआ था और जो हमारे फरवरी के मंथ की में आईटीसी थी उसका पेमेंट हम क्या कर रहे हैं हम मार्च के मंथ में करने जा रहे हैं। अब दोस्तों इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर चूज करते हैं जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल कितना 257,100 रुपया था, 5,700 रुपया था। जैसे हम चूज करते हैं यहाँ पर क्या होता है क्योंकि पिछली एंट्री हमने क्रिएट किया थी यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है हमारी जो आईटीसी पिछली एंट्री में क्या थी दोस्तों डेबिट आईटीसी हमारी पिछली एंट्री में डेबिट थी। यहाँ पर हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। उसकी आईटीसी की वैल्यू कितनी 3470 रुपया थी, तो हम क्या करेंगे 3470 रुपया टाइप कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से इसको पेमेंट कर लेते हैं। तो 2230 रुपया हमारा आईसीआई बैंक से कट रहा है। तो यहाँ पे एंट्री में देख सकते हैं कि आईसीआई बैंक हमारा जो क्रेडिट था 2230 रुपया था, यहाँ पर भी 2230 रुपया। इस तरीके से क्रॉस एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे आईसीआई मतलब बैंक के माध्यम से बैंक के थ्रू हम क्या करेंगे इसका पेमेंट बना लेंगे। देन हम क्या करेंगे इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। हमारी जो अगली एंट्री है पेड एडवांस इनकम टैक्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर कैश 40,000। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 40,000 रुपया एडवांस टैक्स पेमेंट किया। यानी फाइनेंशियल ईयर जो 19-20 चल रहा है इसका हमने क्या किया था इसमें हमने मार्च से पहले गवर्नमेंट को यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने 40,000 रुपया का एडवांस टैक्स पेमेंट किया था। अब इसकी एंट्री दोस्तों बनाने के लिए क्या करते हैं टैली को ओपन कर लेते हैं। देन क्या करते हैं इसका बटन को प्रेस करते हैं अकाउंट इन्फो पे आते हैं, लेजर पर आते हैं, क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर एडवांस इनकम टैक्स का एक लेजर टाइप कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों करेंट एसेट्स में रखते हैं क्योंकि हमारी एक तरीके से करेंट है। जब हम किसी टैक्स को किसी चीज को पहले ही भुगतान कर देते हैं ड्यू डेट के पहले ही भुगतान कर देते मतलब जब किसी एक्सपेंस को हम ड्यू डेट के पहले ही भुगतान करते हैं दोस्तों क्या होता है वो एडवांस माना जाता है। इसलिए तब तक के लिए हमारे क्या एसेट तो इसलिए हमने इसको करेंट एसेट्स में रखा है। देन क्या करेंगे दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। देन पेमेंट के लिए 5 प्रेस करते हैं। अब इसमें क्या चूज करते हैं एडवांस इनकम टैक्स को चूज करते हैं दोस्तों। अब एडवांस इनकम टैक्स की एंट्री खोल लेते हैं। कितनी वैल्यू थी 240,000 रुपया थी। हम यहाँ 40,000 रुपया टाइप कर लेते हैं। क्योंकि ये रकम हम कैश के थ्रू दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग कैश अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कैश अकाउंट को चूज करने के बाद हमने क्या किया इसको क्रिएट करके एक्सेप्ट कर दिया। अब दोस्तों जो हमारी अगली एंट्री है वो सैलरी हमने दिया है चेक बैंक से दिया है सैलरी। तब इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं सैलरी का लेजर बनाने के Alt+C प्रेस करते हैं। अब यहाँ सैलरी अकाउंट को टाइप कर लेते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं क्योंकि सैलरी क्या हमारा दोस्तों बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब जो सैलरी हम कितना अमाउंट दे रहे हैं 12,000 रुपया दे रहे हैं। अब एंट्री खोल के देख सकते हैं हम 12,000 टाइप कर लेंगे। जब हम बैंक से के माध्यम से बैंक के थ्रू दे रहे हैं बैंक को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारी अगली एंट्री है दोस्तों क्या है वो फ्रेट एंड कार्टेज पेड टू रॉयल ट्रांसपोर्ट। हमने रॉयल ट्रांसपोर्ट सर्विस ली उसके अगेंस्ट में हमने क्या फ्रेट एंड कार्टेज का पेमेंट किया है कैश के रूप में। तो इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं टैली को ओपन कर लेते हैं। चूंकि हम कैश के रूप में पेमेंट करें चाहे चेक से पेमेंट करें इसकी जो एंट्री होती है पेमेंट वाउचर बनाई जाती है। हमने पेमेंट वाउचर को ओपन कर रखा है। फ्रेट एंड कार्टेज को चूज कर लेते हैं। तो हमने फ्रेट एंड कार्टेज का दोस्तों लेजर नहीं बनाया। इसको बनाने के Alt+C प्रेस करते हैं। फ्रेट एंड कार्टेज को हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं दोस्तों। टाइप करने के बाद जो अंडर पर आते हैं जो अंडर का लेते हैं दोस्तों क्या लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज करते हैं। क्योंकि जब हम माल के मंगाने पर या माल के मैन्युफैक्चरिंग करने पर या माल को के प्रोडक्शन करने पर जो हम एक्सपेंस करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है दोस्तों। इसलिए फ्रेट एंड कार्टेज चूंकि माल मंगाने पर ही देते हैं इसलिए हमने इसका यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चूज किया। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं। देन क्या करते हैं इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए एंट्री को खोल लेते हैं। कितनी वैल्यू दोस्तों थी 540 रुपया थी। तो 540 रुपया टाइप कर लेंगे। देन यहाँ जो कैश के रूप में पेमेंट हो रहा है
तो कैश को चूज करने के बाद एक्सेप्ट कर देते हैं। अब दोस्तों अगली एंट्री हमारी क्या है, यहाँ पर सैलरी ड्यू बट नॉट मेड पेमेंट टिल 31 मार्च सन 2020 5,000 रुपया। यानी दोस्तों हमने क्या किया था कि एम्प्लॉय से काम लिया था, उसके अगेंस्ट में हमने कुछ सैलरी के अमाउंट को जिसकी ड्यू हो चुकी थी हमने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं बनाया था, यानी 31 मार्च को हमने पेमेंट नहीं किया था। तो जब 31 मार्च को हम अकाउंट को जब फाइनलाइज करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं उस डेट में हम क्या करते हैं, जो हमको एक्सपेंसेस देने होते हैं आउटस्टैंडिंग होते हैं, ड्यू डेट हो जाती है लेकिन हम भुगतान नहीं कर पाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते, वो 31 मार्च को उसका एडजस्टमेंट करने के लिए हम सैलरी की एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। क्या मतलब हमें अपने बिजनेस से एम्प्लॉय को पेमेंट करना था 31 मार्च तक, लेकिन हमने 31 मार्च को पेमेंट नहीं किया और अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो इसलिए क्या करें, इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक लेजर टैली में बना लेते हैं। तो इसके लिए एस के बटन को प्रेस करते हैं, देन क्या लेजर को ओपन कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का यहाँ पर क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। अब चूंकि ये अमाउंट हमने ड्यू तो थी लेकिन पेमेंट हमने क्या सर्विस ले लिया था, लेकिन सर्विस के अगेंस्ट में हमने 31 मार्च को पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो इसका जो हम ग्रुप रखेंगे, जो अंडर रखेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे, करेंट लायबिलिटीज रखेंगे। चूंकि दोस्तों 31 मार्च को तो हमारी लायबिलिटीज बनती है बट हम दे नहीं पाए हैं, तो क्या करेंगे, ये हमारी लायबिलिटी स्टैंड रहेगी हमारे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती है हमारी लायबिलिटी शो करेगी किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। अब दोस्तों इसकी एंट्री बनाते हैं। इसकी एंट्री बनाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं, देन क्या करते हैं, F7 प्रेस करते हैं। अब चूंकि दोस्तों यहाँ सैलरी अकाउंट को लेते हैं, कितना अमाउंट था सैलरी अकाउंट में, 5,000 रुपया था। चूंकि हमने सैलरी ऑलरेडी 12,000 दे दिया था, लेकिन 5,000 रुपया हमने किसी कारणवश या किसी रीजन से हमने क्या कहते हैं एम्प्लॉय को भुगतान 31 मार्च तक नहीं कर पाए थे। तो उस अमाउंट को यहाँ क्या करेंगे, जैसे हम इनपुट या टाइप करेंगे तो क्या करेंगे, सैलरी में वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, यानी हमारा प्रॉफिट लॉस उस साल का हमने क्या एडजस्टमेंट कर लिया। चूंकि ये रकम, ये अमाउंट हमने अभी तक भुगतान नहीं किया 31 मार्च को, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को चूज करते हैं, जो हमारे लायबिलिटीज में शो करेगी। एक तरीके से हमारे बिजनेस में क्या लायबिलिटीज जिसको हमें बाद में अदा करना है। यहाँ पर ड्यू भी दोस्तों डाल देंगे, ये जिस पीरियड का हम अकाउंट तैयार करेंगे 31 मार्च 2020 को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इतनी लायबिलिटीज हमने सैलरी के रूप में हमें पेमेंट करना है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, इस एंट्री को दोस्तों क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगली एंट्री जो हमारी यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड बाय सेविंग बैंक। दोस्तों हर बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ ना कुछ सेविंग करने के लिए बैंक में एक सेविंग अकाउंट को भी ओपन कर लेता है। सेविंग बैंक अकाउंट डेबिट 200 रुपया टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब दोस्तों चलिए इसकी एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं, बैक करके अकाउंट इन्फो जाते हैं और सेविंग बैंक अकाउंट के नाम से लेजर को बनाते हैं। अब इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा दोस्तों ये बैंक ही रहेगा, चूंकि ये बैंक है, जैसे जिस तरीके से हमारा करेंट अकाउंट होता है उसी तरीके से सेविंग बैंक अकाउंट होता है। बट क्या होता है, इसका यूज अलग अलग होता है। जो करेंट अकाउंट होता है वो बिजनेस के पर्पज से यूज किया जाता है, और जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है वो क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सेविंग बैंक को हमने सेविंग बैंक लिख दिया। अब बैंक अकाउंट में अंडर में डालने के बाद इसको दोस्तों क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन इसकी अब क्या करना है, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट पर इस एंट्री में क्या है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव का भी हम गेट के एक लेजर बना लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसका भी जो हमने अंडर रखा वो इनडायरेक्ट इनकम रखा है, चूंकि हमारी बिजनेस की इनकम हो रही है तो हमने इसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल दिया। अब क्या करना है, इसकी एंट्री बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं। अकाउंटिंग जब वाउचर आने के बाद F6 को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर क्या लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी 200 है, यहाँ पे 200 टाइप कर लेते हैं। देन क्या करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट को चूज करते हैं और इसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों अगली एंट्री जो हमारी आती है, पेड इनकम टैक्स फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बाय ICICI बैंक का 45,000 रुपया।
हमने क्या किया था, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो 18-19 का जो हमने इनकम टैक्स अदा किया वो 19-20 में जाकर किया है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब 31 मार्च को हम अकाउंट फाइनलाइजेशन करते हैं तो 31 मार्च का जो हमारी इनकम होती है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो आमतौर पर ये क्या होता है, चाहे खाते को ऑडिट कराते हैं या जुलाई में जब हम या नॉन ऑडिटेबल का अकाउंट होते हैं, इन दोनों पर ही इनकम टैक्स कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो इसका क्या करते हैं, जो 18-19 का जो हमने अकाउंट तैयार किया था उसको 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या किया था, ICICI बैंक से पेमेंट किया था। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक टैली को खोल लेते हैं। टैली को खोलने के बाद F5 को प्रेस करके पेमेंट खोलते हैं। अब इसमें इनकम टैक्स का हमने लेजर नहीं, एडवांस इनकम टैक्स का हमने बनाया, लेकिन इनकम टैक्स का हमने लेजर नहीं बनाया है। तो हम क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे और इनकम टैक्स का एक लेजर बना लेते हैं। देन क्या करना है हमको, इसको दोस्तों किस में हमको रखना है, इसको हम कैपिटल में डालते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है आपकी एक तरीके से कैपिटल ही रिड्यूस होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल अकाउंट में डालने के बाद इसको दोस्तों क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देन क्या करना है, जितना भी हमने इनकम टैक्स अदा किया है वो कितना अदा किया, 40,000 रुपया दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 40,000 रुपये को डेबिट कर लेते हैं। और यहाँ पर ICICI बैंक से चूंकि हमने पेमेंट किया तो ICICI बैंक को हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। दोस्तों एंट्री को एक बार और खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पेड इनकम टैक्स फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बाय ICICI बैंक का 45,000 रुपया, यानी जो हमने 18 और 19 में जो हमने अकाउंट को तैयार किया था और उसका जो हमने इनकम टैक्स पेमेंट किया है वो 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में किया है। तो इसलिए हमारा जो एंट्री बनेगी इनकम टैक्स ये क्या हो जाएगा, हमारा अपना पर्सनल यानी कैपिटल की रिड्यूस करता है और ICICI बैंक हमने क्रेडिट कर दिया। अब दोस्तों जो हमारी अगली एंट्री है, परचेज बिल्डिंग पेमेंट मेड फ्रॉम ICICI बैंक 2 लाख एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन फी पेड इन कैश 5,000 एंड 15,000। अब दोस्तों इसकी एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हैं, अकाउंट इन्फो पे आते हैं, लेजर पे आते हैं और क्लिक करके क्या करते हैं, बिल्डिंग का हम दोस्तों क्या बोलते हैं, लेजर बना लेते हैं। अब ये दोस्तों हमारे बिजनेस की फिक्स एसेट्स है और इसका नॉट एप्लीकेबल करते हैं। देन क्या करते हैं दोस्तों, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं, F5 को प्रेस करते हैं। F5 को प्रेस करके पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब आप दोस्तों एंट्री में देख सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना है, 2,20,000 रुपए, जबकि आपकी एंट्री में आप देख रहे हैं कि परचेज बिल्डिंग पेमेंट मेड फ्रॉम ICICI बैंक 2 लाख, या जो बिल्डिंग हमने खरीदा है 2 लाख, लेकिन हम यहाँ पर बिल्डिंग दिखा रहे हैं 2,20,000 रुपया। क्या रीजन दोस्तों, चूंकि जब कोई एसेट्स हम खरीदते हैं जो उसके परचेज करने पर अलग अलग जो एक्सपेंसेस होते रहते हैं किसी भी टाइप के होते हैं, तो एक तरीके तो वो एसेट की वैल्यू को इंक्रीज या बढ़ाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जितने भी हमने बिल्डिंग खरीदने पर चाहे ब्रोकरेज दी है, चाहे हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है अगर, या उसकी रजिस्ट्री करवाया है उस बिल्डिंग की, उस जमीन की, तो हम क्या करते हैं उसके इसका जो एक्सपेंस होता है हम उस बिल्डिंग में या लैंड में क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। इसलिए हमारे जो या बिल्डिंग की वैल्यू आ रही है दोस्तों कितना, 2,20,000 रुपये आ रही है। अब इसकी एंट्री बनाते हैं तो यहाँ बिल्डिंग को हम चूज कर लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट 2 लाख यहाँ 20,000 टाइप कर देते हैं। देन क्या करते हैं, इसको चूंकि ICICI बैंक से पेमेंट किया, एक बार एंट्री को खोल कर देख लेते हैं। ICICI बैंक से हमने जो पेमेंट किया वो 2 लाख पेमेंट किया है, और जो हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे या जो हमारी ब्रोकरेज थी उसको हमने कैश के रूप में पेमेंट किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाख को टाइप कर लेते हैं बैंक के हेड में, और कैश अकाउंट को यहाँ पर चूज कर लेते हैं दोस्तों कितना, 20,000। अब देन क्या करना है, इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली एंट्री है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 5%। अब हमने क्या किया, जो हमने बिल्डिंग परचेज किया 31 मार्च को, उस पर हमने डेप्रिसिएशन कुछ दिया कटा हुआ है, यानी ओल्ड होने का कारण या घिसावट होने का, जब उसमें कमी आती है किसी एसेट की वैल्यू में तो उस पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन को बोला जाता है। अब इसकी एंट्री को बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम F7 को प्रेस करते हैं। F7 को प्रेस करने के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ लेते हैं, लेकिन चूंकि दोस्तों हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर नहीं बनाया है तो क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करके यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे।
अब डिप्रेशन ऑन बिल्डिंग है तो यहाँ बिल्डिंग भी टाइप कर लेंगे। अब इसका जो अंडर रहेगा, चूंकि जब कोई गिरावट होती है बिजनेस का इस तरह के एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, तो हम क्या करते हैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। देन क्या करते हैं नॉट एप्लीकेबल लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कितनी वैल्यू थी दोस्तों डेप्रिसिएशन की, वो 10,000 रुपये आती है। 10,000 को हम क्या करते हैं यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। देन क्या करते हैं अब ये जो हमारी अब बिल्डिंग की वैल्यू जो एसेट है उसमें कमी आती है, तो हम क्या करते हैं बिल्डिंग को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। देन क्या करते हैं इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारी अगली एंट्री है वो लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय ICICI बैंक का 6,000 रुपये। हम क्या करते हैं बिजनेस करते हैं तो हम ऑनर है या हमारे परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं, हम उनका क्या करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कभी कराते ही रहते हैं दोस्तों। तो लाइफ इंश्योरेंस की एंट्री क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके से हमारे पर्सनल या निजी खर्चा होता है, इसलिए मैंने एंट्री में यहाँ दोस्तों ड्राइंग लिखा है। आइए दोस्तों इसकी एंट्री टैली में कैसे बनाते हैं, तो इसकी एंट्री हम F5 यानी पेमेंट में पास कर रहे हैं। अब ड्राइंग का लेजर बनाने के Alt+C प्रेस करते हैं और ड्राइंग का हम यहाँ पर लेजर दोस्तों बना लेते हैं। अब इसका जो हेड होगा वो कैपिटल अकाउंट में होगा दोस्तों। देन क्या करते हैं इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ड्राइंग की जो वैल्यू है वो 6,000 रुपये है, तो यहाँ दोस्तों हम 6,000 रुपये टाइप कर लेते हैं। अब चूंकि ICICI बैंक से ड्राइंग किया गया है यानी खर्च के लिए हमने ICICI बैंक से निकाला है, तो यहाँ पर ICICI बैंक को हमने क्या किया क्रेडिट कर दिया। देन क्या किया इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट कर दिया। अगली जो हमारी एंट्री है वो क्या है दोस्तों, लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक। हमने ICICI बैंक से लोन लिया है, कितना लिया दोस्तों 5 लाख रुपया लिया है। इसकी एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग F6 को प्रेस करेंगे तो हमें रिसीट वाउचर मिलेगा। चूंकि जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जिस बैंक में लोन लेते हो बैंक वो क्या होता है वो बैंक इंक्रीज हो जाता है और लोन अमाउंट क्या होता है दोस्तों हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं लोन को। क्योंकि जब किसी से लोन लेते हैं किसी पर्सन से, चाहे बैंक से लोन ले चाहे किसी कंपनी या फर्म से लोन ले, तो क्या होता है ये हमारे बिजनेस की अकाउंटेंसी जोन यानी हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे लोन को क्रेडिट करेंगे। आइए दोस्तों एक बार एंट्री खोल के चेक कर लेते हैं। तो इस एंट्री में मैंने क्या ICICI बैंक अकाउंट को 5 लाख से डेबिट किया टू ICICI बैंक लोन, यानी जो हमने ICICI बैंक से लोन लिया है तो हमने ICICI बैंक लोन को हमने क्या किया क्रेडिट कर दिया। आइए दोस्तों इसका लेजर बनाते हैं। इसके लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करते हैं। यहाँ पर ICICI बैंक लोन यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब ये क्या होगा दोस्तों हमारी करेंट लायबिलिटीज होगी। देन क्या करेंगे दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्या करना होता है इसमें, अब अमाउंट को चेक कर लेते कितने अमाउंट का हमने लोन लिया है, 5 लाख का लिया तो 5 लाख यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अब ये लोन हमारे ICICI बैंक में आ रहा है तो हम क्या करेंगे ICICI बैंक को यहाँ डेबिट कर देंगे। देन क्या करेंगे दोस्तों इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगली एंट्री हमारे दोस्तों क्या इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू ICICI बैंक का 890 रुपये। हमने ICICI बैंक से जो लोन लिया था उस पर क्या हो रहा है हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं दोस्तों, ये जो बैंक जो दे रहे हैं हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं ICICI बैंक को, तो हमारे बैंक से पैसा कट रहा है इंटरेस्ट के रूप में। तो इसकी एंट्री बनाने के लिए टैली को ओपन कर लेते हैं। देन क्या करते हैं हम लेजर को बनाते हैं, अकाउंट इन्फो पे आते हैं, लेजर पे आते हैं, क्रिएट करते हैं। अब ये दोस्तों एंट्री में जो हमने जो हेड बनाया वो क्या बनाया है इंटरेस्ट ऑन ICICI बैंक, तो हम क्या लिखते हैं अब इंटरेस्ट ऑन ICICI बैंक लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों। अभी जो कि ये हमारे बिजनेस का एक तरीके से एक्सपेंस हो रहा है, चूंकि लोन पर हम इंटरेस्ट दे बिजनेस का हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसका अंडर ग्रुपिंग करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन क्या करेंगे अकाउंटिंग वाउचर पर आने के बाद इसकी एंट्री बनाएंगे। इसकी एंट्री बनाने के लिए 5 प्रेस करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ICICI बैंक को यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं। कितनी वैल्यू दोस्तों 890 रुपये, 890 रुपये यहाँ टाइप कर लेते हैं। देन यहाँ पे क्या चूंकि हमने इस लोन जो ICICI बैंक से हमने लोन लिया था इस पे जो इंटरेस्ट बन रहा था हमने क्या किया इसको हमने चेक से पेमेंट किया। जो इंटरेस्ट बन रहा था तो चाहे चेक से पेमेंट दोस्तों करें चाहे कैश पेमेंट करें ये वो कैसे ही माना जाता है। तो हमने इसका पेमेंट क्या किया था जो इंटरेस्ट का सिर्फ हम पेमेंट करें दोस्तों, लोन का नहीं कर रहे सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करें। तो हमने क्या किया ICICI को यहाँ बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया चूंकि उतना पैसा आपके बैंक से कम हो गया। देन क्या करेंगे इस एंट्री को हम दोस्तों एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अगली जो दोस्तों जो इसमें एंट्री हमारी है फ्रेट एंड कॉटेज पेड इन कैश, हमने 450 रुपया फ्रेट एंड कॉटेज दिया है, पेमेंट किया है कैश में। तो इसकी एंट्री बनाने के लिए हम टैली को ओपन कर लेते हैं। फ्रेट एंड कॉटेज का लेजर हमने पहले से बना रखा है, तो इसमें क्या कर दें, डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारी अगली एंट्री है और लास्ट एंट्री है, सैलरी पेड इन एडवांस 6000 रुपया एडजस्टेड ऑन 31 मार्च सन 2020। यानी हमने क्या किया था, कुछ सैलरी हमने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में भी दे दिया था। तो इसलिए क्या करेंगे, जब 31 मार्च को हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट को या टैली में हम क्या करते हैं, अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं। तो 31 मार्च को देखते हैं कि कुछ ऐसी सैलरी थी जो हमने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में दे दिया था। तो दोस्तों जब कोई खर्चा अब एक्सपेंस या कोई एक्सपेंस आप एडवांस के रूप में करते हैं, तो इस तरीके से हमारा वो अभी फिलहाल उस डेट तक के लिए अपना ही होता है, चाहे आगे जाके वो फिर क्या होता है, वो एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाता है। तो जब एडवांस हम दे रहे हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा खर्चा हुआ नहीं, इसलिए क्या हो रहा है, इस साल हम क्या करेंगे, यानी अगर 31 मार्च सन 2020 का अकाउंट फाइनलाइज करेंगे तो जितना भी एडवांस सैलरी देंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, करेंट एसेट्स हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एडवांस सैलरी को हमने डेबिट कर दिया। अब चूंकि ये जो हमने सैलरी पेड किया था, जो हमारे एक्सपेंसेस हमने सैलरी में ज्यादा दिखा दिया था, उस क्या करेंगे, उस सैलरी के हेड में उतना अमाउंट को कम करेंगे। तो इसकी एंट्री हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद हम बैक करके गेटवे टैली में आते हैं, फिर लेजर को खोलते हैं और लेजर को हम दोस्तों क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। किसके नाम से, एडवांस सैलरी के नाम से। अब इसका जो हेड रहेगा करंट एसेट दोस्तों रहेगा। देन क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसकी एंट्री बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद F7 को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर एडवांस सैलरी को लेते हैं दोस्तों। एंट्री खोल के देखते हैं कि एडवांस सैलरी हमने कितना दिया था, वो 6000 रुपया दिया था। हमने 6000 को यहाँ पर डेबिट किया था, 6000 रुपये हमारे एसेट्स यहाँ पे हो जाएगी। अब जितना भी हमने सैलरी पेड किया था उसमें क्या किया था, उस जिस साल हम पेड करेंगे जाहिर सी बात उस साल तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री बनाएंगे। तो हमने भी उसकी एंट्री को बनाए रखा था। अब उसमें क्या करेंगे, उतने अमाउंट को हम सैलरी से रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी को उतने अमाउंट से हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी या दूसरे लोग हैं उनके साथ भी इसे शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।